हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑक्टाबाइट्स एकेडमी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन के अंदर फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पिछले वाले पार्ट 1 में आपको मैंने स्लाइड्स के थ्रू समझाया था कि पाइथन के अंदर फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, डेफ कीवर्ड क्या होता है, इसके अलावा आइडेंटिफायर किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, और जो फंक्शन होता है उसके अंदर पैरामीटर किस किस तरीके से पास किए जा सकते हैं। अब हम उसे विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक बने रहिए। तो अगर आपको पाइथन के अंदर कोई भी फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना होगा। पाइथन में फंक्शन को यूज़ करने के लिए जो कीवर्ड है वो है डेफ कीवर्ड। जब आप डेफ लिखते हैं तो इसके बाद आपको आइडेंटिफायर का नाम लिखना होता है जिससे आप फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन। एडिशन आइडेंटिफायर है इस फंक्शन का। इसके बाद हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे इसकी बॉडी में जो भी एडिशन वाला फंक्शन है उसका कोड लिख सकते हैं। लेकिन इस कोड को लिखने से पहले मैं आपको इस पूरी लाइन को समझाना चाहूँगा। जो डेफ है ये फंक्शन का कीवर्ड है। इसको यूज़ करने के बाद आप आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं और आइडेंटिफायर का नाम लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर आप चाहें तो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स दे सकते हैं और पैरामीटर नहीं भी दे सकते हैं। और फिर कॉलन लगा के नीचे 4 स्टेप इंडेंट करके आप यहाँ पे नीचे कोड लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस कोड को 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट इसलिए किया है ताकि मैं आपको आइडेंटिफायर के डिफरेंट वर्जन्स दिखा सकूं। जो सबसे पहले लाइन में आप देख सक रहे हैं डेफ आइडेंटिफायर लिखा हुआ है, ये एक पब्लिक फंक्शन है। अगर हम आइडेंटिफायर के आगे एक अंडरस्कोर लगाते हैं तो ये एक प्रोटेक्टेड फंक्शन बन जाता है। तो अगर आप पाइथन के अंदर प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिफायर के आगे एक अंडरस्कोर लगाना होता है। अगर आप पाइथन के अंदर प्राइवेट फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप आइडेंटिफायर के आगे 2 अंडरस्कोर लगाएंगे और ये एक प्राइवेट फंक्शन बन जाएगा। इसके अलावा पाइथन आपको मैजिक फंक्शन बनाने का भी ऑप्शन देता है। इसके लिए आपको आइडेंटिफायर के आगे 2 अंडरस्कोर लगाने होते हैं और आइडेंटिफायर के पीछे 2 अंडरस्कोर लगाने होते हैं। इसको हम मैजिक मेथड कहते हैं या आप मैजिक फंक्शन भी कह सकते हैं। अब पब्लिक फंक्शन, प्रोटेक्टेड फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन और मैजिक फंक्शन में से पब्लिक फंक्शन और मैजिक फंक्शन जो है इनका स्कोप ग्लोबल होता है। प्रोटेक्टेड फंक्शन का जो स्कोप है वो चाइल्ड क्लास तक सीमित होता है और प्राइवेट फंक्शन केवल उसी फाइल या उसी क्लास के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई पब्लिक फंक्शन, प्रोटेक्टेड फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन और मैजिक फंक्शन के बारे में। तो पाइथन के अंदर आप फंक्शंस के अंदर पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो पैरामीटर पास करने के लिए पैरेंथेसिस के अंदर आप लिख सकते हैं पैरामीटर का नाम। जैसे मैं लिखता हूँ पेरा 1 और पेरा 2, क्योंकि हमें एडिशन करने के लिए 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी इक्वल टू पेरा 1 प्लस पेरा 2 और फिर हम इसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सी। इससे बढ़िया ये होगा कि हम प्रिंट मेथड को रिटर्न करें ताकि हमें बाहर इसे वापस कॉल लगाना पड़े। तो इस तरीके से डेफ कीवर्ड, इसके बाद आइडेंटिफायर, ये एक पब्लिक आइडेंटिफायर है। इसके बाद में हमने 2 पैरामीटर यहाँ पे पास किए हैं। आप चाहें तो 2 से ज़्यादा भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एडिशन करके सी लिखा है। अब हम चाहें तो इसको एडिशन करके यूज़ कर सकते हैं। अब पेरा की वैल्यू मान लीजिए पेरा 1 की वैल्यू मैं देता हूँ 2, पेरा 2 की वैल्यू भी मैं देता हूँ 2। जब हम हमारे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें वैल्यू 4 मिल गई है। अब यहाँ तो 2 पैरामीटर हमने पास किए। क्या हो जब हमें तीसरा पैरामीटर पास करना हो, तब आप लिखेंगे पेरा 3 या जो भी आप नाम लिखना चाहें। इसके आगे आप चाहें तो पेरा 4, 5, 6, 7 जितना भी आप चाहें लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपने इस 1, 2, 3 न लिख के आप खाली एक पैरामीटर लिख सकते हैं
और इसके आगे चाहे तो आप स्टार लगा सकते हैं। स्टार लगाने से एक आर्ग्यूमेंट ये बन जाएगा। जैसा कि हमने स्लाइड्स में देखा था कि जब आप किसी भी पैरामीटर फंक्शन के पैरामीटर के अंदर अगर आप स्टार लगाएंगे आगे, तो जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो एक टुपल में स्टोर हो जाएगी। तो जब भी आपको इस पैरा को यूज़ करना होगा तो आपको टुपल के फंक्शंस का इस्तेमाल करना होगा। हम इसे रन करेंगे और रन करने पे हमें मिला है क्लास टुपल। तो अगर अब हमें इसका यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लीजिए मुझे बहुत सारे अंकों का एडिशन करना है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2, 3, 5, 8, 5, 56, 12, मुझे जितने भी इंटीजर वैल्यूज़ का एडिशन करना होगा मैं वहाँ डाल दूंगा। ये सभी एक टुपल के अंदर स्टोर हो जाएंगे और टुपल का नाम है पैरा। अब मुझे अगर इसका यूज़ करना है तो मैं लिखूँ और यहाँ पर सी की जो वैल्यू है उसमें प्लस ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक्स की वैल्यू असाइन कर देंगे। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सी की वैल्यू के अंदर ये सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और ऐड होने के बाद हम सी को प्रिंट करवा लेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन करके। जैसा कि हमने प्रोग्राम रन किया है तो टोटल वैल्यू हमें मिली है 91। आप चाहे तो यहाँ कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 वैल्यू, 200 वैल्यू, जितनी भी आप पास करना चाहें उतनी वैल्यू पास करें और इसको जब आप रन करेंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वापस रन करते हैं और हमें मिला है 141। तो इस तरीके से अगर आप जो पैरामीटर है वहाँ पे अगर स्टार का यूज़ करेंगे तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ को यूज़ कर पाएंगे। अगर आप एक स्टार की जगह 2 स्टार का यूज़ करते हैं तो ये अब एक टुपल नहीं रहेगा, ये एक डिक्शनरी बन जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं और यहाँ पे वही हमारा फंक्शन यूज़ करते हैं टाइप, और टाइप में लिखेंगे हम पैरा। तो हम जानना चाहते हैं कि इस पैरा का टाइप क्या है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हमें मिला है क्लास डिक्शनरी, यानी पैरा जो है एक डिक्शनरी है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे? देखिए, जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स ही जाते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर की और वैल्यू दोनों ही असाइन करनी होगी एडिशन के अंदर। मान लीजिए मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 2 और मान लीजिए मैं लिखता हूँ b इक्वल टू 13। यहाँ पे जो a है ये अब की हो जाएगी और जो 2 है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से b जो है वो भी एक की होगी और 13 जो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि हम एडिशन यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम केवल यहाँ पे इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो हम अभी a और b की को यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पैरा एक डिक्शनरी है तो हमें डिक्शनरी का मेथड्स यूज़ करने होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पैरा डॉट कीज़ गेट कीज़। तो यहाँ पे की जगह हम अगर a लिख देंगे तो हमें इस a की वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम a में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे हम b को इनिशियलाइज करके पैरा डॉट गेट, और वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे की लिखनी होगी और की है यहाँ पे b। तो हमने दोनों वैल्यू को यहाँ पे ले लिया है। हम लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस b और c को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो अब हम इसको रन करते हैं तो हमें वैल्यू मिली है 15। तो इस तरीके से आप पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो पास होगी। इसके बाद में अगर आप 1 स्टार लगाएंगे तो वो टुपल के रूप में काम करेगा, अगर आप 2 स्टार लगाएंगे तो ये डिक्शनरी के रूप में काम करेगा। इसके नीचे जो है आप बॉडी कुछ भी लिख सकते हैं और जो भी फंक्शन होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर करता है। अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे पास लिखना होगा। पास लिखते ही ये जो फंक्शन है ये कुछ भी पास नहीं करेगा। और अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे रिटर्न, और जो भी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन को क्रिएट करते हैं डेफ
कीवर्ड से। उसके बाद में आप आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं। आप चाहे तो आइडेंटिफायर को पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और या मैजिकल फंक्शन बना सकते हैं। पैरामीटर के अंदर आप चाहें तो सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो टुपल का यूज़ कर सकते हैं स्टार लगा करके, और डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं डबल स्टार लगा करके। और इसके बाद नीचे की बॉडी के अंदर ये अगर वो फंक्शन कुछ अगर रिटर्न करना चाहता है तो आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप पास कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से पाइथन अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑक्टाबाइट्स एकेडमी की पाइथन प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।